हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन। आज है 10 अप्रैल और बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है माई मदर माई हीरो। इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर अच्युत सामंत जी है, जो उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और यदि अपने बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में, ये पुस्तक जो है बेसिकली उनकी माताजी के नाम पर लिखी गई है, जिनका नील इमरानी इनकी माता का नाम था। इनके पिता की मृत्यु जो है बहुत कम उम्र में हो गई थी, जब इनकी माता की एज 14 ईयर थी। उसके बाद इनका जो भी संघर्ष हुआ था उसके बारे में इस पुस्तक के अंदर बताया गया है। और फिर अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनकी, जैसे कि मारिके लुकास रिजनवेल्ड की बात करते हैं, इनके द्वारा द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग नाम से पुस्तक लिखी गई है, जिसको इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है उससे सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं नेहा सिंह की। नेहा सिंह के द्वारा वाइल्ड एंड विलफुल टेबल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पाइसेस नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। और इसी तरह से बात करते हैं दारिबिया लिंडेन के द्वारा, जो कि नेम प्लेस एनिमल थिंग नाम से पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार जो है वो किससे सम्मानित किया जाएगा? ये जो पुरस्कार है छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो 14 अप्रैल आएगी उसी को ये अवार्ड जो है हमारी देश की जो एक धाविका है द्युति चंद, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं अभी जो नेशनल फेडरेशन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी पटियाला के अंदर, जो कि 24th नंबर की थी, उसके अंदर जो द्युति चंद को 100 मीटर की रेस में एन धनलक्ष्मी के द्वारा हराया गया। और इनके द्वारा 100 मीटर की जो रेस है उसको क्रॉस करने का जो टाइम है 11.38 सेकेंड लिया गया है। और ये एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया गया है द्युति चंद के द्वारा, जो कि पहले का बनाया हुआ है 11.22 सेकेंड का 100 मीटर रेस को क्रॉस करने के लिए, जो कि अभी तक कायम है। फिर यदि अपने बात करते हैं, ये यहाँ पर द्युति चंद की फोटो आपको दिखाया गया है। फिर अपने यदि बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि हिमा दास है। हिमा दास को भी असम की रहने वाली है और इनको असम के अंदर एक एसपी की पोस्ट भी दी गई है। इसी के साथ साथ इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। फिर यदि अपने बात करते हैं रविचंद्र अश्विन के बारे में, रविचंद्र अश्विन को जो फरवरी मंथ का आईसीसी का मेंस प्लेयर ऑफ द मैच होता है उससे सम्मानित किया गया था। ये पर्टिकुलर एक अवार्ड है जो कि 2021 के अंदर आईसीसी के द्वारा अभी स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर बात की गई है छत्तीसगढ़ के बारे में। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये आपका छत्तीसगढ़ का शो किया गया है। छत्तीसगढ़ के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट, जैसे कि यदि अपने बात करते हैं मध्य प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, और यदि अपने इसी के साथ साथ बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश हुआ और तेलंगाना हुआ। टोटल ये जो 6 स्टेट्स है इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। और अब यदि अपने बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, यहाँ की जो कैपिटल है वो रायपुर के नाम से जानी जाती है। चीफ मिनिस्टर जो है भूपेश बघेल जी यहाँ पर बने हुए हैं। और यदि अपने बात करते हैं गवर्नर की, गवर्नर जो है अनुसुईया उइके नाम से यहाँ पर है। और फिर यदि बात करते हैं फॉर्मेशन जो हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था, और इसको मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया था। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं झारखंड की, झारखंड स्टेट जो है वो भी 2000 के अंदर इसका निर्माण हुआ था, जो कि बिहार से अलग होकर इसको बनाया गया था। हाईएस्ट जो चोटी है या फिर पीक की बात करते हैं तो गोरालाचा नाम से यहाँ पर है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इंद्रावती नेशनल पार्क हुआ, गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, कांगेर वैली नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है, और कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं विधानसभा के बारे में, 90 सीट्स है, लोकसभा की 11 और राज्यसभा की 5 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि आप लोगों से मैं
करंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर भारत का पहला जो है कचरा कैफे अंबिकापुर के अंदर खुला था। फिर इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं इंदरवन मितान जो योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। गोधन न्याय योजना जो है वो यहाँ पर किसानों के लिए स्टार्ट की गई थी। ई लोक अदालत यहाँ पर स्टार्ट की गई और आदिवासी नृत्य महोत्सव है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी यहीं का महोत्सव है। फिर यदि अपने बात करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव जो है वो किए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में फ्रांस की नेवी अभ्यास ला पेरिस के अंदर किन देशों ने पार्टिसिपेट किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया, यूएसए और जापान। इन 3 कंट्रियों के साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है उसने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और ये जो नेवी अभ्यास है बेसिकली इंडियन ओशियन के अंदर जो है इसको किया जा रहा है। फिर बात करते हैं इसको सिंपल सी यदि अपने बात करते हैं कि जो क्वाड नाम से अभी एक संस्था बनाई गई थी, QUAD। ये जो क्वाड है जिसके अंदर इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, ये चारों कंट्रियों के साथ साथ जापान जो फ्रांस कंट्री है, ये नेवी का जो अभ्यास किया जा रहा है वो इन पांचों कंट्रियों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। अब यदि अपने बात करते हैं फ्रांस और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, जैसे कि यदि अपनी एयर की बात करते हैं तो एयरफोर्स के द्वारा गरुड़ नाम से जो अभ्यास है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में किया जाता है। और यदि अपने इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो शक्ति है वो फ्रांस और इंडिया के बीच में परफॉर्म किया जाता है। ये जो कुछ एक्सरसाइज है जो इनके द्वारा की जाती है। फिर अपने बात की गई है यहाँ पर फ्रांस कंट्री के बारे में, बात करती हैं फ्रांस कंट्री की। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है फ्रांस का शो किया गया है। फ्रांस के साथ यदि अपने बात करती हैं वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज जो है इनकी बाउंड्री टच होती है, जैसे कि आपका बेल्जियम हुआ, जर्मनी हुआ, लग्जमबर्ग हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, इटली हुआ और इसी के साथ साथ जो स्पेन है उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। कह सकते हैं टोटल 6 कंट्रीज जो है जिनके साथ फ्रांस की बाउंड्री टच होती है और इसी के साथ साथ जो बे ऑफ बिस्के है इसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इंग्लिश चैनल जिसको अपन कहते हैं उसकी बाउंड्री भी लगती है और जो मेडिटेरियन सी है भूमध्य सागर उसकी बाउंड्री भी टच होती है। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी सबसे कम उम्र की उस महिला का नाम बताइए जो कि 21 ईयर ओल्ड वुमन है और ये ब्रिटेन की रहने वाली है और इन्होंने अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है इंग्लिश चैनल जो है उसको तैर कर पार किया है। उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर जो है कमेंट्स में बताएगा उसका नाम जो है विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार है 2020 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आशुतोष भारद्वाज जो है इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया पितृवध नाम से। ये जो है इस उपन्यास के लिए ही इनको ये जो देवी अवस्थी पुरस्कार है, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार, उससे सम्मानित किया जाएगा। और ये जो नॉवेल है बेसिकली इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी लिखा गया था जो कि द डेथ ट्रैक नाम से वहाँ पर पब्लिश हुआ था। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में। बात करते हैं मोहन कृष्णा बोहरा के बारे में। इनको जो है 13th नंबर का जो बिहारी पुरस्कार है उससे सम्मानित किया जाएगा। सुमन चक्रवर्ती की बात करते हैं तो इनको जो है 13th नंबर का जो GD बिरला पुरस्कार है जो कि साइंस रिसर्च के अंदर विशेष योगदान करने के लिए या विशेष कार्य करने के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। विद्युत मोहन की यदि अपने बात करते हैं तो यंग अर्थ साइंस जो पुरस्कार है वो इनको सम्मानित किया गया 2020 के लिए। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस दिन जो है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो शौर्य दिवस है वो मनाया जाता है। ये जो डे पर्टिकुलर मनाया जाता है 1965 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो वहाँ पर गुजरात का जो कच्छ राज्य है वहाँ पर सरदार पटेल एक पोस्ट थी। उस पोस्ट के ऊपर
एक सीआरपीएफ की छोटी सी टुकड़ी थी, उसके द्वारा पाकिस्तान के जो आर्मी थी 34 जो उनके सैनिक थे उनको इनके द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया और उन्हीं के साथ साथ जो है 4 जो सैनिक थे उनको जिंदा पकड़ लिया गया और इस दौरान इंडिया के जो 6 सैनिक है वो शहीद हुए थे। उन्हीं की याद के अंदर पर्टिकुलर सीआरपीएफ के द्वारा बेसिकली ये डे मनाया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 27 जुलाई 1939 को हुई थी और प्रेजेंट टाइम में जो इसके डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं कुलदीप सिंह जी बने हुए हैं। और यदि अपने हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका जो हेड क्वार्टर है वो प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं उनके नेशनल, जैसे कि नेशनल मेरीटाइम डे की बात करते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो ये है जो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो ये जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है और डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। उसी वजह से ये जो डे है वो मनाया जाता है। सीआईएसएफ का राइजिंग डे की बात करते हैं तो ये जो डे है पर्टिकुलर 10 मार्च को ये डे मनाया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अभी हाल ही में कौन सा वित्त संस्थान समय समय पर जो वित्तीय समावेशन सूचकांक होता है उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होता है। अब यदि अपने बात करते हैं सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो या फिर इंडेक्स है जो जारी किया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है उसके बारे में, बेसिकली ये जो होता है एक बास्केट आप कह सकते हो जिसके अंदर जो है अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको और जो भी सर्विसेज होती है उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब यदि प्रोडक्ट और सर्विसेज की जैसे अपने बात करते हैं कि जो भी हमारी क्रेडिट होता है उसकी बात कर सकते हो, इसके अंदर जो भी अपनी सेविंग होती है उसकी आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं हमारा जो भी इंश्योरेंस होता है उसकी आप बात कर सकते हो। सो ये कुछ एक्सेट्रा चीज़ें हैं जिनके बारे में इस वित्तीय समावेशन सूचकांक के अंदर आरबीआई के द्वारा बताया जाता है। अब यदि अपने यहाँ पर बात की है आरबीआई के बारे में, सो आरबीआई के जो स्थापना हुई थी वो 1935 के अंदर हुई थी और इसके पहले जो भारतीय मूल के जो गवर्नर बने थे उनका नाम सी.डी. देशमुख जी है और ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। इसी तरह से इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 के अंदर हुआ था। और यदि अपने बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम के इसके गवर्नर बने हुए हैं वो 25 नंबर के बने हुए हैं और उनका नाम जो है शक्तिकांत दास जी है। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि जो अपने आरबीआई का सिंबल है उसके अंदर बेसिकली कौन सा जो पेड़ है उसका फोटो आपको शो किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जो ताड़ का तेल होता है बेसिकली वो यहाँ पर इसके आरबीआई के जो सिंबल है उसके अंदर प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ जो एक अपने बात करते हैं बाघ उसकी फोटो भी यहाँ पर शो की गई है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में, जैसे एनएसओ की बात करते हैं तो नेशनल स्टैटिक ऑफिस इसका फुल फॉर्म रहता है और न्यू दिल्ली हेड के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से सेबी की बात करते हैं जो कि हमारे जो भी हमारे स्टॉक्स है उनको कंट्रोल करने का काम ये करता है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म रहता है। सिडबी की यदि बात करते हैं तो भी कल ही उन्होंने बात की थी इसके चेयरमैन की, जो नए बने हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और यदि इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1990 के अंदर हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो यूपी के लखनऊ के अंदर प्रेजेंट है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था कि जो सिडबी है उसका बेसिकली जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक एक कार्यक्रम माया नाम से स्टार्ट किया गया है। उसका जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे देश के शिक्षा जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं। और इसी तरह से जो अर्जुन मुंडा जी हैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, उन दोनों के द्वारा मिलकर जो है इसका उद्घाटन किया गया या शुभारंभ किया गया। अब यदि अपने इस अन्नमाया जो प्रोग्राम है इसकी बात करते हैं तो ये बेसिकली जो पिरमल और अपने बात करते हैं, एक तो वो आपका पिरमल और दूसरा अपन यदि बात करते हैं जो बिल एंड मलिंदा गेट्स जो फाउंडेशन है, इन दोनों के द्वारा ये जो प्रोग्राम है वो संचालित किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय आदिवासी जो समुदाय है उनके स्वास्थ्य से संबंधित ये जो
प्रोग्राम है बेसिकली संचालित किया जा रहा है, जिनकी इससे कि इनके जो आदिवासी समुदाय है उनके जो स्वास्थ्य की देखभाल अच्छी तरह से की जा सके। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए जो अध्यक्ष है या फिर चेयरमैन है वो अभी किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर होगा संजीव कुमार जी है, जिनको अभी सिलेक्ट किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं बाकी के ऑप्शन है उनकी, जैसे कि एन वी रमन्ना की बात करते हैं तो ये हमारे देश के 48 नंबर के जो है सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष बनेंगे, जो कि 24 अप्रैल को ये जो है शपथ वहाँ पर लेंगे या फिर अपना कार्यभार जो है वो ये स्थान करेंगे, ग्रहण करेंगे। फिर बात करते हैं तरुण बजाज की। ये तरुण बजाज जी है जो न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी है, अभी इनको चुना गया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं चिंतन वैष्णव जी की, जो कि अटल मिशन जो है उसके मिशन डायरेक्टर, अभी इनको सिलेक्ट किया गया है। फिर ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सबसे पहले बात करते हैं वीवो स्मार्टफोन जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विराट कोहली को चुना गया, जो कि भारतीय कप्तान हैं क्रिकेट टीम के। फिर बात करते हैं EWS जो इकोनॉमिक कर सेक्शन जो होता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार जो होते हैं जो परीक्षा की प्रिपरेशन करते हैं, उनको आयु में छूट प्रदान की गई। वो किस राज्य के द्वारा प्रदान की गई? राजस्थान राज्य के द्वारा, जो कि यदि मेल्स कैटेगरी की बात करते हैं तो उनको 5 साल की, और वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो उनको 10 साल के लिए आयु में छूट प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करते हैं कोसोवो, एक देश है जिसके नए राष्ट्रपति के रूप में भी वजोसा ओस्मानी को सिलेक्ट किया गया है। सिडबी का जो CMD है वो किसे ने किया गया? एस रमन्ना जी को जो है वो सिलेक्ट किया गया। ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी के अनुवाद जो किया गया है, वो पुस्तक जारी की गई है, वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी की जाएगी। फिर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल सुपेक का जो शुभारंभ है वो शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47 नंबर या फिर प्रेजेंट टाइम के जो CGI है इंडिया के, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। फिर बात करती हैं भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर हैं, उनका नाम चंद्र नायडू है, और ये जो है हमारे देश के पहले जो टेस्ट टीम के कैप्टन थे उनकी बेटी है। और उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि हमारे देश की टेस्ट टीम के पहले कैप्टन का नाम क्या है, जो कि पीछे रेलवे के एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं किस देश ने अस्थायी रूप से खुद देश के नागरिकों और भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि जो कोविड-19 के केस अभी इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं, उसी वजह से न्यूजीलैंड के अंदर भी अभी कोविड-19 के केसेस पाए गए, जो कि 23 टोटल थे, जिसके अंदर इंडिया से जिन्होंने यात्रा की थी वो 17% थे, जिसी को देखते हुए ये यहाँ पर बैन अभी कर दिए गए हैं। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रही हैं, करण जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इंफॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपकी फ़ोटो यहाँ पर पब्लिश हो सकती है, यदि आप आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताती हैं। क्वेश्चन एंड आंसर जो है, जो भी आज के क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।